डोम एंड बॉम। अगर गाइस आपको ऑलरेडी पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना दोनों में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में गाइस हम इसको समझने वाले हैं डिटेल में, डोम एंड बॉम को। तो चलते हैं एंड देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं डोम, ठीक है। तो डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डोम का फुल फॉर्म आप समझ लो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, ठीक है। इट इज ए प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक तरह से ये प्रोग्रामिंग इंटरफेस है फॉर अ वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसको हम लोग देखने वाले हैं। रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, तो जो भी आप HTML में लिखते हो ना, एक तरह से वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वही ये आपको एक तरह से रिप्रेजेंट करता है डॉम, ठीक है। लाइक HTML और XML फाइल, ठीक है। HTML जो लिखते हैं और XML एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। वो भी दिखाऊंगा आपको। ईच एलिमेंट, एट्रीब्यूट एंड पाइस ऑफ टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज ए नोड और इन द ट्री, ठीक है। जो भी आप कुछ भी लिखते हो, उसमें टेक्स्ट लिखते हो या पैराग्राफ ऐड करते हो या H1 टैग ऐड करते हो, तो वो एक तरह से वहां पे ट्री रिप्रेजेंट करता है वहां पे, ठीक है। तो ये होता है डोम एक। एंड इसका थोड़ा सा एक काम करते हैं, विजुअल देखो। फॉर एग्जाम्पल कि आप लिखते हो HTML, ठीक है। तो सारा कुछ HTML टैग के अंदर होता है। उसके बाद उसके अंदर बॉडी होता है, हेड होता है, ठीक है। हेड के अंदर फॉर एग्जाम्पल की टाइटल होता है, मेटा होता है एंड मेटा होता है जो डिस्क्रिप्शन या जो भी आप टाइटल लिखते हो, राइट। फिर H1, इस बॉडी के अंदर जो भी आप डिव लेते हो, H1 पैराग्राफ, ULLI जो भी लेते हो, वो एक तरह से ये होता है ट्री, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ट्री, जो कि इसने यहाँ पे अभी आपको बताया था एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये वही है एक तरह से ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डोम। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग एक तरह से लिखते हैं कि डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये एक तरह से देखो, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, जब भी मैं इस पे कर रहा हूं ओवर, देखो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो जा रहा है, जो HTML का डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड इसके अंदर यहाँ पे देखो क्या है, HTML हेड जो जो भी हमारे इसके अंदर था, वो सारा यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे लिखूं, ठीक है, डॉक्यूमेंट, तो ये देखो यहाँ पे आप इस तरह से भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देखो ये सारा इसका यहाँ पे आप ये सारा देख सकते हो, जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट में है वो सारा यहाँ पे, वो इसको एक तरह से ट्री रिटर्न, वो एक तरह से आप समझ लो कि ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये। तो अभी आपको यहाँ पे व्यू दिख रहा है, ठीक है। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं एंड मैं लिखता हूं console.log डॉक्यूमेंट, ठीक है। एंड जो यहाँ पे आप देख रहे हो, एक तरह से ये डॉक्यूमेंट है एंड एक तरह से ये ऑब्जेक्ट है, जो आपने जो ये ट्री देखा, ठीक है, इसी का एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखो, तो इसके अंदर डॉक्यूमेंट और बॉडी पूरा का पूरा आपका जो ये बॉडी है, उसके बाद यहाँ पे चिल्ड्रन, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट टाइप, कुकी, सारा कुछ यहाँ पे आप हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो यूआरएल में जो यूआरएल था, यहाँ पे लोकेशन, सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो विंडो का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यहाँ पे सारा कुछ नोड वैल्यू, ये सारा कुछ यहाँ पे लिंक देख रहे हो, लिंक कलर देख रहे हो, ये सारा कुछ यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो एंड अपने डॉम को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आता हूँ एंड मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इज इक्वल टू रेड में कर दूं, तो अभी देखोगे यहाँ पे, तो जो डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड है, बॉडी है, उसका रेड हो गया कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बॉडी का स्टाइल दिया मैंने एंड स्टाइल में मैंने क्या दिया, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे, बैकग्राउंड हाइफन कलर या बैकग्राउंड, तो इस तरह से बैकग्राउंड कलर, तो इस तरह से भी दे सकते हो। जो हाइफन लगता था वहां पे आप सब सिर्फ यहाँ पे कैपिटल ऐड करोगे, हाइफन नहीं दोगे, ठीक है। तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ लो, ये एक डॉक्यूमेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एंड अपने डॉक्यूमेंट को आप मॉडिफाई करना चाहो, अपडेट करना चाहो कुछ, तो वो डॉक्यूमेंट की हेल्प से कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल की एक चीज दिखाता हूं आपको, यहाँ पे मेरे पास एक index.html है, ठीक है, एंड यहाँ पे h2, ठीक है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करता है कि आप अगर आपको इसको कुछ चेंज करना है या इसमें कुछ ऐड करना है या इसको अपडेट करना है टेक्स्ट को, तो वो यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट कोई
डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मैं कहता हूं, एंड H2 में दे देता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि H2 यहाँ पे 2, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे इसको एक अपने उसमें ले लेता हूँ कॉन्स्ट हेडिंग, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे अभी लिखूं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल की हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, अब मुझे करना है फॉर एग्जाम्पल की रेड, तो जो हेडिंग का जो बैकग्राउंड होगा वो अब रेड हो जाएगा, देखो। तो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं इसको टेक्स्ट कंटेंट, तो यहाँ पे अब उसका हेडिंग के अंदर का टेक्स्ट चेंज होके क्या हो जाएगा यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो उसका हेडिंग का मैंने टेक्स्ट ही चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये सारा कुछ मॉडिफिकेशन आप डॉम का यूज करके कर सकते हो, डॉक्यूमेंट का यूज करके कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप लिखते हो वहां पे विंडो कंसोल डॉट लॉग अलर्ट लिखते हो, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आप सिंपल विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यहां से डायरेक्टली कर सकते हो विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग। तो ये एक तरह से विंडो का ही पार्ट होता है। एंड अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप सिंपल लिखते हो विंडो डॉट डॉक्यूमेंट, तो ठीक है, वो एक ही चीज है, ठीक है, वो एक ही चीज है, वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरह से डॉम, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। अब बॉम क्या होता है, एक काम करते हैं, यहां पे आते हैं एंड हम लोग यहां पे आते हैं, ठीक है। बॉम ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। बॉम का मतलब फुल फॉर्म समझ लो आप, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल is a concept of web development that provide you a way to interact and manipulate the browser itself, ठीक है। बॉम का यूज करके आप ब्राउजर को भी मैनिपुलेट कर सकते हो rather than just the document HTML display in the browser, ठीक है। अब देखो, the BOM allow developer to access browser specific features and functionalities, for example कि विंडो का ऑब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, राइट। नेविगेशन ऑब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, लोकेशन आप यहां से गेट कर सकते हो, यूजर का हिस्ट्री गेट कर सकते हो, ब्राउजर हिस्ट्री, स्क्रीन ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हो। तो ये सारा फीचर्स आप कुछ जो बॉम आपको प्रोवाइड कराता है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो एंड आप उसको जब चाहे यूज कर सकते हो, ठीक है। एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं यहाँ पे कोड में एंड इसको कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डॉम एंड यहाँ पे लिखते हैं बॉम, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, तो मैं कहता हूं विंडो डॉट इनर विड्थ, ठीक है, या हाइट कुछ भी, मैं कहता हूं विड्थ अभी। तो अभी मुझे ये हाइट देगा विंडो का, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आऊं एंड यहाँ पे आऊं तो देखो 660, इसका हाइट कितना है 60, जो विड्थ है कितना है 660 है, ठीक है, वही दे रहा है। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं एंड रिफ्रेश करूं तो देखो ये विड्थ का जो चेंज हो गया, ठीक है, हमारा 987 विड्थ हो गया अभी, ठीक है। तो वो करंट विड्थ आपको दे रहा होगा विंडो का जब भी जितना भी साइज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आऊंगा तो अभी चेंज करूंगा तो ये चेंज हो गया। तो इसी तरह से और भी फीचर होते हैं वॉम के, जैसे कि मैं कहता हूं यहाँ पे विंडो डॉट सेट टाइम आउट, ठीक है। तो ये एक तरह से सेट टाइम आउट है, वो एपीआई है एक तरह से ये, एंड इसको आप डायरेक्टली विंडो के साथ भी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो वैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग हेलो एंड मैं इसमें यहाँ पे टाइम दे सकता हूँ कि इतने टाइम बाद मुझे ये दिखना चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मैंने 1000 कर दिया, तो अगर अभी आप यहाँ पे आओगे तो देखो कुछ टाइम बाद आपको यहाँ पे हेलो दिखेगा। तो ये सारे फीचर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट, मैं कहता हूँ यहाँ पे लोकेशन, ठीक है, ये लोकेशन आप एक्सेस कर सकते हो, डैन यहाँ पे href एंड इज इक्वल टू, मैं अगर कह दूँ www.google.com, तो अगर आप अभी यहाँ पे आओगे तो कहाँ पे चले जाओगे आप, अभी देख यहाँ पे क्या कह रहा है 404 नॉट फाउंड, क्योंकि ये अभी यहाँ पे देखो google.com पे चला गया है, क्योंकि अब वो जो href इसको पॉइंट कर रहा है, कहाँ पे कह रहा है कि आप इस पे पॉइंट करो google.com पे, तो अब ये यहाँ कहाँ पे चला जा रहा है। तो इस तरह से आप ये सारा यहाँ पे अपना जो फीचर्स है वॉम का वो यूज कर सकते हो। एंड उसके बाद होता है यहाँ पे एक दिखाता हूँ विंडो डॉट सेट इंटरवल, ठीक है। इतने इंटरवल मतलब एक तरह से सेट टाइम आउट होता है, सेट इंटरवल होता है। तो ये सारा कुछ फीचर्स होते हैं जो कि बॉम में होते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कंसोल डॉट लॉग डॉट विड्थ, ठीक है, तो ये भी आप गेट कर सकते हो स्क्रीन विड्थ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्क्रीन विड्थ
तो अभी ये ले रहा है, अगर मैं इसको कंसोल में कमेंट कर दूं इसको एंड यहाँ पे आओगे तो अभी देखो स्क्रीन का विड्थ पूरा का पूरा ये स्क्रीन का विड्थ आपको दे रहा है, ठीक है। आपकी स्क्रीन का कितना विड्थ है, तो ये 1680 है, तो ये विड्थ आपको दे रहा है। उसी तरह से आप यहाँ पे हाइट कट कर सकते हो, लिखो मैं हाइट, तो ये अभी हमें हाइट देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इतना हाइट है। तो इस तरह से ये सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हो बॉम के एंड डोम के। डोम हमने समझा कि डोम एंड बॉम क्या होता है एंड किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी भी कुछ कंफ्यूजन है गाइस तो प्लीज कमेंट करना, मैं आपका आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो।